हम पुन्नी 777 कंबाइन हार्वेस्टर जो आती है, तो देखिए पुन्नी के बहुत सारे मॉडल हैं, आपने देखा होगा, लेकिन जब कंबाइन हार्वेस्टर खेत में जाकर के चलती है और जब हम कुछ दिन उसको चला लेते हैं तब हमें उसकी कमियां और उसकी खासियत का पता लगता है। जिस भाई से बात की जो यूज कर रहे हैं इसे, उनसे हमने बात की तो ये चीजें हमें पता लगी कि ये इसके अंदर खासियत है और ये इसके अंदर दिक्कत है कि मशीन जब इस तरह से घूमती है, अगर जिसकी टर्निंग रेडियस ज्यादा होती है तो फिर उसे मशीन को बैक करना पड़ता है। तो ये वहीं के वहीं जब घूम जाती है ब्रेक लगा करके, तो उससे क्या है कि आपकी टाइम की सेविंग होती है, आपको बैक नहीं करनी पड़ती मशीन, वहीं के वहीं घूम करके आप दूसरी रो में चालू हो जाते हो कटाई करने में। तो ये भी एक अच्छी खासियत है इस मशीन की कि जो स्पेस है इंजन के पास में, जो इंजन यहाँ पर लगा हुआ होता है, तो बाकी मशीनों में क्या होता है कि इंजन पूरी जगह घेर लेता है, तो काफी कंजेस्टेड जो है इंजन की जगह पर हो जाता है। कंपनी जो है फाइबर का यूज किया है, तो देखिए फाइबर जो है वो बहुत नाजुक सी चीज होती है और ये मशीन ऐसी होती है कि ये एवरी टाइम जो है झटकों में, खेत में और ऐसी जगह पर ही चलती हैं। तो ये फाइबर जो है कुछ टाइम बाद में ये हिलने लगता है। ये इसकी जो बेड शाफ्ट है इसमें दिक्कत ज्यादातर देखने को मिली है क्योंकि ये मोस्टली टूटती रहती है, लोहे के देने चाहिए थे, लेकिन कंपनी ने वहां पर कोस्ट कटिंग की है, वो रबड़ के यूज कर दिए हैं। तो रबड़ के क्लिप जो होते हैं, अब देखिए मशीन धूप में भी चलती है, ओस में, बारिश में, हर जगह बाहर ही रहती है, तो वो क्लिप टूट जाते हैं। जो साइड में दिया है टूल बॉक्स वो भी इतना छोटा दिया है कि उसमें कोई बड़ा सामान हम नहीं रख पाते, तो ये एक दिक्कत की बात इसमें देखने को मिलती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर की से रिलेटेड बात करेंगे जो ज्यादातर मोस्टली भाई कमेंट करते हैं कि ये कंबाइन हार्वेस्टर कैसी है। तो देखिए इसमें बात करेंगे हम पुन्नी 777 कंबाइन हार्वेस्टर जो आती है। तो देखिए पुन्नी के बहुत सारे मॉडल हैं, आपने देखा होगा, और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। जो भूसा भी साथ में बनाती है वो भी पुन्नी की कंबाइन हार्वेस्टर चैनल पर पड़ी हुई है, और ज्यादातर भाई भूसा वाली कंबाइन हार्वेस्टर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम 777 जो सिंपल है, जो भूसा नहीं बनाती है या जो भूसा बनाती भी है, तो उसकी कुछ ऐसी चीजों से रिलेटेड बात करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि क्या इसके अंदर अच्छाइयां हैं और क्या कमियां हैं। इससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं भूसा बनाने के चक्कर में कि भूसा भी साथ में बनाती है। तो देखिए ऐसे चीजें हमें नहीं पता लगती। जब नई कंबाइन हार्वेस्टर होती है तो हमें चीजें नहीं पता लगती, लेकिन जब कंबाइन हार्वेस्टर खेत में जाकर के चलती है और जब हम कुछ दिन उसको चला लेते हैं तब हमें उसकी कमियां और उसकी खासियत का पता लगता है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या क्या दिक्कतें नहीं आ सकती, किन चीजों में बेस्ट है ये। तो ये सब चलाने के बाद ही हमें पता लगता है। तो ये जो आज की वीडियो है हमारी, ये इसकी खासियत से और इसकी दिक्कत से रिलेटेड ही होने वाली है कि इसमें खासियत क्या क्या है पुन्नी 777 में और इसमें दिक्कत क्या क्या है। क्योंकि हमने जिस भाई से बात की जो यूज कर रहे हैं इसे, उनसे हमने बात की तो ये चीजें हमें पता लगी कि ये इसके अंदर खासियत है और ये इसके अंदर दिक्कत है। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे इस पे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि कहाँ ये अच्छी है और कहाँ ये बुरी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी खासियत की कि पुन्नी 777 कंबाइन हार्वेस्टर जो है इसकी खासियत क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले खासियत की इसकी बात कर लेते हैं कि इस कंबाइन हार्वेस्टर की खिंचाई बहुत अच्छी है। खिंचाई से मतलब है कि भाई ने ये बताया कि ये जो कटाई करती है वो काफी फास्ट कटाई करती है और कम टाइम में अच्छी खासी कटाई ये कर देती है। तो ये इस मशीन की खासियत है जो भाई ने बताई हमें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मशीन कैसी भी हो, लेकिन अगर वो अच्छे से कटाई नहीं कर पा रही है, ज्यादा टाइम ले रही है कटाई करने में या उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देर लग रही है, तो फिर वो मशीन हमारे लिए बेस्ट नहीं होती। तो ये जो है खिंचाई ज्यादा करती है, इसीलिए ये पहली खासियत है इसकी कि ये खिंचाई ज्यादा करती है, तो ये बेस्ट है। फिर अगली जो खासियत है इस कंबाइन हार्वेस्टर की वो है इसके डबल ब्रेक्स की। तो देखिए इसमें डबल ब्रेक्स भी इसमें दिए हैं कंपनी ने, जो कि अलग अलग पेडल से अलग अलग पहियों के ब्रेक लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसका जो टर्निंग रेडियस होता है वो कम हो जाता है, थोड़ी सी ही जगह में ये घूम जाती है ब्रेक्स की वजह से। क्योंकि एक ब्रेक लगा कर, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह, हम लोग ब्रेक एक साइड का लगा करके उसको घुमा देते हैं, तो ऐसे ही इसका सिस्टम है और इसमें ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए
नहीं है, क्योंकि मशीन जब इस तरह से घूमती है, अगर जिसकी टर्निंग रेडियस ज्यादा होती है तो फिर उसे मशीन को बैक करना पड़ता है। तो ये वहीं के वहीं जब घूम जाती है ब्रेक लगा करके, तो उससे क्या है कि आपकी टाइम की सेविंग होती है, आपको बैक नहीं करनी पड़ती मशीन, वहीं के वहीं घूम करके आप दूसरी रो में चालू हो जाते हो कटाई करने में। तो ये भी एक अच्छी खासियत है इस मशीन की। फिर अगली जो खासियत है वो इसकी ये है कि इसके जो एक्स्ट्रा वाकर हैं, एक्स्ट्रा वाकर इसके कंपनी ने काफी चौड़े दिए हैं, और चौड़े एक्स्ट्रा वाकर जब होते हैं तो ये जो क्लीनिंग होती है, जो दाने की सफाई होती है, वो फिर अच्छे से हो पाती है। जब चौड़े एक्स्ट्रा वाकर हैं तो उससे दाने की सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये एक खासियत जो है भाई ने हमें बताई कि ये भी इसके अंदर एक खासियत कंपनी ने अलग से बढ़ा करके दी है। ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में इतने चौड़े जो है एक्स्ट्रा वाकर नहीं होते हैं जो इसके अंदर है। फिर देखिए अगली खासियत जो है वो इसकी ये है कि इस मशीन की चौड़ाई जो है और कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले ज्यादा है। तो देखिए चौड़ाई होने की वजह से क्या खासियत हो जाती है कि चौड़ाई की वजह से क्या है कि जो स्पेस है इंजन के पास में, जो इंजन यहाँ पर लगा हुआ होता है, तो बाकी मशीनों में क्या होता है कि इंजन पूरी जगह घेर लेता है, तो काफी कंजस्टेड जो है इंजन की जगह पर हो जाता है। साइडों में जब जगह नहीं होती तो अगर इंजन में कभी कभार कोई बात हो जाती है तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलती और आप सही से उसको फिर काम नहीं कर पाते। तो ये एक दिक्कत हो जाती है। कभी कभी बहुत से भाइयों को इंजन उतारना भी पड़ जाता है, जब जगह नहीं होती है बैठने की तो इंजन उतार करके इंजन में काम होता है। तो ये एक दिक्कत होती है और कंबाइन हार्वेस्टर में। लेकिन इस कंबाइन हार्वेस्टर में क्या है कि इतना स्पेस दिया है इंजन के चारों तरफ, आप आराम से बैठ करके उसमें काम कर सकते हो। कोई भी इंजन में अगर दिक्कत आती है तो आप आराम से काम कर सकते हो, इतना स्पेस जो है आपको मिल जाता है। अब देखिए अगली खासियत की बात कर लेते हैं। अगली खासियत जो है वो इस कंबाइन हार्वेस्टर की ये है कि इसमें जो इंजन शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कंपनी ने जो इंजन दिया है वो 133 हॉर्स पावर का ही इंजन दिया है। जबकि अदर कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है कि पहले 101 हॉर्स पावर का इंजन आता था BS3, लेकिन अब जब से BS4 आया तो वो तो 133 हॉर्स पावर में ही है। लेकिन जब 101 हॉर्स पावर में BS3 आता था सभी कंबाइन हार्वेस्टर में, तब भी इस कंपनी ने 133 हॉर्स पावर ही दिया था। इसने पावरफुल इंजन ही पहले से दिया है, तो ये भी एक खासियत है। अब अगली खासियत की बात कर लेते हैं। देखिए अगली खासियत है इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, काफी अच्छी जो है इसमें बिल्ड क्वालिटी है। लोहे की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी इसमें यूज की है पुन्नी ने, कोई इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं की है कंपनी ने। तो दोस्तों ये तो इसकी सारी खासियत की बात जो भाई ने हमें बताई कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक है। जितनी बातें ये खासियत की हमने बताई ये हमें भाई ने बताई थी जो यूज कर रहे हैं इसको। अब हम बात कर लेते हैं कमियों की। इसके अंदर कमी क्या क्या है जो भाई ने हमें बताई कि इसमें कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है इसमें खासियत है तो इसमें कमियां भी हैं। तो देखिए पहली कमी जो भाई ने बताई वो ये बताई कि जो कटर होता है, कटर के अंदर जो मोटर दी हुई होती है, तो मोटर के अंदर कोई भी ग्रीसिंग पॉइंट नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी कमी की है इसमें पुन्नी ने। जैसे कि मोटर में क्या होता है कि जब मोटर रेगुलर चलता है तो उसमें ग्रीसिंग का पॉइंट भी होना जरूरी होता है, क्योंकि वरना तो फिर वो बेरिंग टूटने शुरू हो जाएंगे। जब ग्रीसिंग नहीं होगा तो वो सूख जाएगा और जिससे कि बेरिंग टूटने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें ग्रीसिंग पॉइंट होना जरूरी था, तो ये ग्रीसिंग पॉइंट उसमें नहीं दिया। ये सबसे बड़ी कमी की है पुन्नी ने। फिर अगली दिक्कत जो भाई ने बताई वो ये थी कि धान का जो थ्रेशर है उसकी फिटिंग सही नहीं दी है कंपनी ने। गेहूं के थ्रेशर की फिटिंग ठीक दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही से आ जाता है। लेकिन धान का जो थ्रेशर है उसकी फिटिंग सही से हो ही नहीं पाती। तो ये पता नहीं क्या दिक्कत है, ऐसी कंपनी ने क्या इसमें परेशानी कर दी है, या उन्होंने लगा करके नहीं देखा थ्रेशर, या उन्होंने जो थ्रेशर बनाया है उस बनाने में कुछ गड़बड़ी हुई हो। तो मतलब कुछ भी है, लेकिन धान का थ्रेशर अच्छे से फिटिंग नहीं हो पाता। गेहूं का ठीक है, गेहूं में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगली कमी की बात कर लेते हैं। अगली कमी जो है जो आगे लाइट्स लगाई हैं फ्रंट में, तो लाइट्स जो है वो वहां पर कंपनी जो है फाइबर का यूज किया है। तो देखिए फाइबर जो है वो बहुत नाजुक सी चीज होती है और ये मशीन ऐसी होती है कि ये एवरी टाइम जो है झटकों में, खेत में और ऐसी जगह पर ही चलती हैं। तो ये फाइबर जो है कुछ टाइम बाद में ये हिलने लगता है। तो नई मशीन पर तो नहीं हिलता है, लेकिन जैसे जैसे मशीन चलती रहती है तो ये फाइबर हिलने लगता है और वो आवाज भी करता है। तो उससे फिर दिक्कत होती है और वो टूट भी सकता है। कहीं लग गई मशीन तो वो टूट भी जाता है, तो वो हिल के रह जाता है पूरा। तो ये चीज उसमें गलत दी है कंपनी ने। फिर अगली कमी जो है इसकी पुन्नी की वो ये है कि इसमें जो लाइट्स दी हैं वो लाइट्स बहुत हल्की दी हैं, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की लाइट्स इसमें यूज नहीं की हैं, जिससे कि अच्छे से विजिबिलिटी बनी रहे। विजिबिलिटी के मामले में थोड़ी ये वीक हो जाती है और वो बात नहीं आती जो और कंबाइन हार्वेस्टर में लाइट्स आ रही है। एक से एक बढ़िया लाइट्स जो है अदर कंपनीज लगा रही है, लेकिन पुन्नी ने यहाँ पर इसमें कॉस्ट कटिंग की है लाइट्स के मामले में।
फिर अगली जो दिक्कत और जो कमी है इसकी वो ये है कि जो टायर्स हैं इसके, तो टायर्स जैसे जितनी चौड़ाई टायर्स की है तो इसका जो ओगर है, ओगर टायर्स के बाहर निकला रहता है। तो ये एक दिक्कत है कि बंद पे भी ओगर जो है बाहर आता है टायर्स से। तो ये एक दिक्कत की बात है। मान लीजिए छोटे मोटे रास्ते पर आप जब निकालते हो तो फिर टायर्स, आप तो टायर्स देख के निकाल ले हो तो ओगर जो है कहीं पर भी लड़ जाएगा। तो ये एक कमी जो है कंपनी ने की है कि इसका ओगर जो है टायर्स से बाहर निकला हुआ है। फिर अगली कमी जो है वो इस कंबाइन हार्वेस्टर की ये है कि देखिए जैसे हम ट्रेलर वगैरह जब पीछे जोड़ते हैं तो अगर इसमें एसएमएस लगा हुआ है, एसएमएस को भी ऊपर उठाना पड़ता है, प्लस जो इसमें साइड में जो सीढ़ी लगी हुई है तो सीढ़ी जो है वो ऐसे पोजीशन पे दी है कि अगर मोड़ते टाइम पे अगर ट्रेलर जो है जब मुड़ता है तो ट्रेलर जो है उस सीढ़ी को तोड़ देगा। तो ये ऐसी लोकेशन पे दी है, तो दोनों चीजें एक ही टाइम में उठानी पड़ती हैं। मतलब एसएमएस भी उठाना पड़ेगा जब ट्रेलर जोड़ोगे आप, और आपको सीढ़ी भी उठानी पड़ेंगी साइड वाली। तो ये गलत लोकेशन पे दी है, जिससे कि अगर नहीं उठाओगे तो ये दोनों चीजें टूट जाएंगी। तो ये सिस्टम कंपनी ने गलत दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ अलग जगह ही इसकी होनी चाहिए थी। फिर अगली जो कमी है इसकी वो ये है कि देखिए इसकी जो बेड शाफ्ट है इसमें दिक्कत ज्यादातर देखने को मिली है, क्योंकि ये मोस्टली टूटती रहती है। तो बेड शाफ्ट जो है इसकी ज्यादा टूटती है, ये दिक्कत इस मशीन के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब अगली कमी की बात कर लेते हैं। देखिए अगली कमी जो है इस मशीन के अंदर वो ये है कि जैसे कि मैंने पीछे अभी बताया आपको कि मशीन की चौड़ाई ज्यादा है, तो चौड़ाई होने की वजह से ये भी एक प्रॉब्लम की बात है कि ये छोटे रास्तों में को नहीं निकल पाती। छोटों सा मतलब ये है कि जहां को और कंबाइन हार्वेस्टर निकल सकती हैं वहां को ये नहीं निकल पाती, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा कर दी है कंपनी ने। तो ये एक दिक्कत की बात है इसमें। फिर अगली कमी जो है वो इसकी ये है कलर की। कलर इसके अंदर कंपनी ने अच्छा यूज नहीं किया है। कुछ ही टाइम बाद ये कलर धपले बन के उड़ जाता है और बिल्कुल टीन टीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो ये कंपनी ने इसमें कलर के मामले में कॉस्ट कटिंग की है, क्योंकि कलर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगली कमी क्या है इस मशीन के अंदर के कंपनी ने देखिए मोस्टली जगह पर कॉस्ट कटिंग भी की है। जैसे मान लीजिए जो क्लिप होते हैं, जैसे शील्ड वगैरह को लगाने के लिए जो क्लिप होते हैं तो वो लोहे के देने चाहिए थे, लेकिन कंपनी ने वहां पर कॉस्ट कटिंग की है, वो रबड़ के यूज कर दिए हैं। तो रबड़ के क्लिप जो होते हैं, अब देखिए मशीन धूप में भी चलती है, ओस में, बारिश में, हर जगह बाहर ही रहती है, तो वो क्लिप टूट जाते हैं। तो जब वो क्लिप टूट जाते हैं तो फिर मशीन पूरी हिलती फिरती रहती है। तो ये भी एक दिक्कत जो है कंपनी के साथ देखने को मिलती है। ये कॉस्ट कटिंग की है पुन्नी ने, यहाँ पर लोहे के क्लिप देने चाहिए थे जिससे वो टूटने की दिक्कत उनकी नहीं आती। फिर अगली कमी जो है वो इस कंबाइन हार्वेस्टर में ये है कि जो शील्ड कवर होता है, जैसा आपने साइड में शील्ड कवर देखे होंगे, तो वो बहुत नीचे दिए हैं, ज्यादातर बिल्कुल नीचे तक ही ढक दी है मशीन। तो ये चीज जो है कंपनी ने गलत की है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई होती है उसकी, तो कुछ चीज जैसे नीचे बैठकर कुछ करने में या कुछ सब कुछ दिखता रहता है थोड़ा सा, तो वो सही रहता है। अब इसमें क्या कि पूरी मशीन को नीचे तक वो कर दिया है, तो शील्ड कवर जो है ज्यादा नीचे कर दिए हैं। फिर अगली जो कमी है वो इसकी सबसे बड़ी कमी जो ये है कि देखिए हम मशीन जब लेकर के जाते हैं तो हमें टूल्स लेकर के जाने होते हैं साथ में, क्योंकि कभी भी ब्रेक डाउन आता है तो हम उसे एकदम आसानी से सही कर लें। तो बहुत सारे सामान होते हैं टूल्स में। तो होता क्या है कि इन्होंने जो टेल पर जो टूल बॉक्स दिया हुआ होता है वो कंपनी ने नहीं दिया, उसमें कॉस्ट कटिंग कर दी कंपनी ने, वो नहीं दिया टेल पर जो होता है टूल बॉक्स। और जो साइड में दिया है टूल बॉक्स वो भी इतना छोटा दिया है कि उसमें कोई बड़ा सामान हम नहीं रख पाते। तो ये एक दिक्कत की बात इसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी खासियत की और कमियों की बात पुन्नी 777 कंबाइन हार्वेस्टर की। तो देख लिया होगा आपने कि मोस्टली भाई जो है पुन्नी के दीवाने हैं और ज्यादातर वीडियोस देखते हैं कि पुन्नी कंबाइन हार्वेस्टर कैसी है। तो देखिए जो भी इसमें कमियां थी और जो भी खासियत थी इसकी वो मैंने आपको बता दी। तो अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आपने देखा होगा मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब भी जरूर देता हूं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।